सत्संगी भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सभी को प्रेम भरा जय गुरुदेव। हम लोग बड़भागी हैं जो सुबह से लेके शाम तक गुरु आज्ञा में लगे रहते हैं। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम ध्येय है, उस ध्येय की प्राप्ति के लिए गुरु महाराज हम पर दया बरसा रहे हैं। और जैसे कोई नन्हा चिड़िया का बच्चा होता है और उसके जब नए नए पंख लगते हैं तो वो उड़ने के लिए उत्सुक रहता है, उसी तरह से गुरु महाराज ने अपने प्रेमी जनों के लिए प्रेम के पंख लगा दिए हैं कि प्रेम पंख ले उड़ चलो आकाशा। प्रेम के पंख लग गए हैं। अब उन प्रेम पंखों की सहायता से हमको अपने निज धाम की ओर, निज घर की ओर चलना है, उड़ना है। क्योंकि गुरु महाराज अपने सत्संग में कहा करते थे कि जहां हम रह रहे हैं ये हमारा देश नहीं है, ये पराया देश है, ये काल का देश है। हमारा देश कौन सा है बहनों भाइयों? कि हम तो अगमा देश के वासी, हम तो अगमा देश के वासी, तीन लोक से न्यारा साधु, ये ना देश हमारा साधु, ये ना देश हमारा। हम तो अगमा देश के वासी, हम तो अगमा देश के वासी, तीन लोक से न्यारा साधु, ये ना देश हमारा साधु, ये ना देश हमारा। अब विचार करो, तीन लोक से न्यारा, ये मृत्यु लोक और स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड लोक, पिंड लोक, अंड लोक, ब्रह्मांड लोक। मतलब जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव विराजते हैं, संत कह रहे हैं वो भी हमारा देश नहीं है। स्वर्ग वैकुंठ भी हमारा देश नहीं है, शक्ति लोक भी हमारा देश नहीं है। जहां इन ब्रह्मा विष्णु महादेव की मां विराजती है वो भी हमारा देश नहीं है। हमारा देश बहुत ऊपर है। हम तो अगम देश के वासी। लाया कौन? किसने फंसा लिया? प्रॉब्लम तो ये है ना, कौन लाया, किसने फंसाया? तो संत इसका भी उत्तर देते हैं कि कर तप हम काल वो लायो, कर तप हम काल वो लायो, झंझरी दीप मझारा साधु, ये ना देश हमारा साधु, ये ना देश हमारा। उसने बहुत साधना की उस मालिक की। गुरु महाराज कहते हैं 72 चौकड़ी उसने एक पैर से खड़े होकर साधना की। चौकड़ी क्या होती है पता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये लगभग चारों युग 45 लाख साल के होते हैं। और इसमें 72 का गुणा और कर दो, इतने लाख करोड़ साल तक उसने साधना की। और साधना में उसने हमको मांग लिया। क्या कहा उसने? मोए रचना न लगे तुम्हारी प्यारी,
और रचना रचू मैं तुमसे न्यारी। तो उस वरदान में मालिक ने हमको दे दिया और युग बीत गए, कल्प बीत गई, मनवंतर बीत गए। गुरु महाराज कहते हैं ना, दुनिया में कितनी बार प्रलय आई और कितनी बार महाप्रलय आई, लेकिन जब से हम अपने देश से बिछुड़े हैं आज तक वहां जाना नहीं हो पाया और दुख के सागर में ऐसे फंस गए कि आज तक हमको चैन नहीं है। जब से अपना परमात्मा परमपिता परमेश्वर हमसे बिछड़ा है तब से हम बेचैन हैं। मीरा भाई ने यही तो कहा था कि जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोसे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोसे, अजहु न पायो चैन, न पायो चैन, दरस बिना दुख न लागे नैन, बिना दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोसे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोसे, अजहु न पायो चैन, अजहु न पायो चैन, दरस बिना दुख न लागे नैन, दरस बिना दुख न लागे नैन। जब से हम अपने मालिक से, अपने देश से, अपने घर से, अपने वतन से बिछुड़े हैं और काल ने लाके यहाँ फंसा दिया। अब वो हमको क्या कर रहा है, नाना प्रकार के कष्ट दे रहा है, रुला रहा है, बार बार पैदा करता है, बार बार मार देता है, मरवा देता है। उसने विधान बना दिया है जीव जीवस्य भोजनम। एक जीव जब मरेगा और उसका वो आहार बनेगा तब दूसरे का पेट भरेगा। संसार का ये विधान बना हुआ है। तो यहाँ सुख और चैन कैसे मिल सकता है बहनों भाई? और हम अपना परिवार बनाते हैं, घर द्वार बसाते हैं, लेकिन एक दिन खाली जाते कि परिवार बसाया भी तूने, घरबार बनाया भी तूने, और तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन? मानव तेरे इस जीवन का आधार रहेगा कितने दिन रहेगा ये जीवन? इसको अपना अपने आधार बना लिया है। हमारी आंखों के सामने देखते देखते कि तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। हमारे जैसे बहनों भाइयों इस संसार में कोई हम अनोखे थोड़ी है। लाखों आए और लाखों चले गए। कहाँ चले गए कुछ पता है? संतों ने रिसर्च किया कि दुनिया के कहीं भी जाके तुम किसी भी जगह जाके खड़े हो जाना, ये संतों का रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको, तो आपके पैरों के नीचे 9 आदमियों की कब्र निकलेगी। जहाँ खड़े हो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ 9 आदमियों की कब्र पहले दफन हो चुके हैं। इतने लोग मर चुके हैं और दुनिया में आके हम इतना रोए हैं, नाना प्रकार के दुखों में, नाना प्रकार के कष्टों में इतना रुदन किया है
इतना अश्रु प्रवाहित किया है कि संत कहते हैं कि हमारे आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाता तो एक तालाब भर गया होता, एक तालाब भर गया होता हमारे आंसुओं से। और कितनी बार हम मर चुके हैं कि हमारे जो जीवन हमको मिले हैं उनकी हड्डियों को इकट्ठा कर लिया जाता तो एक बहुत बड़ा सुमेर पर्वत बन जाता हमारी हड्डियों से। इतनी बार दुनिया में हम पैदा हो चुके हैं और इतनी बार हम मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने माया ने ऐसा पर्दा डाला है कि हर जीवन नया जीवन लगता है। ऐसा लगता है कि अब की बार हम पैदा हो गए तो अब हमको मरना नहीं, ऐसा उसने पर्दा डाल रखा है। गुरु महाराज इसी बात से तो आपको बताने के लिए आए हैं कि अब की बार मुद्दतों के बाद, युगों के बाद तुमको ये मानव तन मिला भगवान की कृपा से। ऐसे ही नहीं मिल गया कि कब हो तो कर करुणा न रहते और देश ईश बिन हेत सने। तुम रात दिन कह रहे थे परमात्मा से, परमात्मा हमको भी कभी इंसान बना देना, भगवान ने कृपा कर दी, चलो अब की बार तुमको बना देता हूं। अब किस बात का इंतजार करो? बोले कि गुरु नहीं है हमारे पास, गुरु का ज्ञान नहीं है, हमको घर का पता नहीं है, हमको ये मालूम नहीं है कि परमात्मा कौन है। देखो आपको एक बात बताऊं, दुनिया में जितने भी मत चल रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको किसी को ये नहीं मालूम है कि जीवात्मा का सच्चा पिता कौन है। वो नीचे के देवी देवताओं की भक्ति करा देते रहते। वो संत सावधान कर रहे हैं कि देवी देवता भैया भवानी ये मार्ग 84 चलन के और करो जतन सखी साई मिलन। इनके संग पिया नहीं मिलना, और पिया मिले तो साध संग में और खोजेगी पिया को निज घट। सब लोग कह रहे हैं कि परमात्मा को काशी में जाके ढूंढो, कोई कह रहा है बनारस में ढूंढो, कोई कह रहा है हरिद्वार में ढूंढो। गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि बच्चों ऐसी भ्रांति हो गई है, मथुरा वाले कह रहे हैं कि इलाहाबाद में भगवान बैठा है, इलाहाबाद वाले कह रहे हैं कि मथुरा में बैठा है। कि कोई दौड़े द्वारिका और कोई काशी जाए और मूर्ख लोग जाने नहीं साहिब घट ही माए। और संत क्या कह रहे हैं कि हमको गुरु की कृपा से परमात्मा मिला। कहाँ मिला? घट में मिला। मीरा बाई कह रही है मुझे भी घट में मिला कि तेरे पिया तेरे घट में विराजे, सखी खोल के देख तू अपने नैना, और गहरी नदिया नाव पुरानी और खेवटिया से मिले रहना, और कुछ लेना ना देना मगर रहना। तो इतना सा काम करना है। जो खेवटिया सदगुरु हैं, जो तुमको भवसागर पार कराने के लिए आए हैं, आते ही उन्होंने कबीर साहब आए तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा दुआ लिखा पता है आपको? कि हम आए वही देश से और जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उससे देश से आए, हम आए धूमधाम से और लाए हुक्म हजूरी, तो मालिक का संदेश सुनाने के लिए तुमको आए। तुमको चलना है अपने देश में? बोलो चलना चाहते बहनों भाइयों? बोलो चलना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते। हम तो फिर मरना चाहते हैं, फिर जन्मना चाहते हैं। हमको तो यही मृत्यु लोक में स्वर्ग दिला दो, हमको यही मृत्यु लोक में हमेशा के लिए अमर करा दो। तो मृत्यु लोक का तो विधान ये है बहनों भाइयों, यहाँ भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, उनको भी यहाँ से जाना पड़ता है। कि राम गयो रावण गयो और ताको बहु परिवार, और कह नानक कछु फिर नहीं या माया संसार। तो यहाँ तो तुमको अमर कोई नहीं करा सकता है।
तैयार हो गए? तैयार है। या तो तैयार हो जाओ और नहीं तो तुमको रहने दो, वो वैसे ही नहीं देगा। कि आएगा नोटिस तो जमानत ना होगी, और पल्ले अगर कुछ अमानत ना होगी तो होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। या तो अभी तैयार हो जाओ कि हम चलने को तैयार हैं, आई एम रेडी, मैं तैयार बैठा हूं। तो आपको करना क्या है, ये विचार कर लो कि तुम्हें गुरु के साथ जाना है हंसी खुशी के साथ, या यमदूतों के साथ जाना है पिटते हुए। सोच लो दिमाग में जरा, खुशी खुशी गुरु महाराज से वही लेकर आप कैसे जाना है तुम्हें, बातें कर रहे हो। वक्ता की निगाह सब में रहती है, यहाँ से वहां तक कौन क्या कर रहा है। तो दो बातें हैं, या तो यमदूतों के साथ पिटने के लिए पिट पिट के चलने को तैयार रहना, या फिर सतगुरु के साथ खुशी खुशी चलने को तैयार हो जाओ। कौन सी अच्छी लग रही है बोलो। सतगुरु के साथ। तो गुरु के वचन मानोगे या दुनिया के, बोलो। और गुरु तुमसे कोई ज्यादा कठिनाई का काम नहीं कराना चाहते हैं, बहुत सरल काम। दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम, शाम को आके बच्चों की सेवा खिदमत और प्यार, सच्चा मानव धर्म, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। फिर 1 घंटा अपनी जीवात्मा से, चेतन आत्मा से, चेतन परमात्मा का भजन कर लेना, तो लोक भी आबाद हो जाएगा और परलोक भी आबाद हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो गुरु महाराज ने एक सरल रास्ता और निकाल दिया कि मैंने जो वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया है उसको जरा सा बजा देना सुबह जग के। कौन सा बिगुल? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। इसको कठिनाई है क्या? बहुत बोलती थोड़ी है, कठिनाई तो है, बोलती नहीं है। सुबह जगने में थोड़ी बोलती नहीं है। कठिनाई होती। तो तुम नहीं जग पा रहे हो तो गुरु महाराज से कह दो, वो जगा दिया करेंगे, वो जगा दिया करेंगे। कह के सोना। अच्छा आज तुम कह के, यहाँ इतने जो लोग बैठे हैं, मैं नहीं समझता सब तो रैली में जाते नहीं होंगे। आज संकल्प लो आप, ये गुरु महाराज मैं कल रैली में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे कल समय से जगा देना। और माला करना चाहो, भजन करना चाहो तो गुरु महाराज तुमको और समय से जगा देंगे, 3 बजे ही जगा देंगे आपको। तो सुमरन ध्यान भजन भी हो जाएगा और रैली भी हो जाएगा। आज 1 मिनट के लिए संकल्प करके देखो, आप जो नहीं जा रहे हैं, अगर नहीं जगाए गुरु महाराज तो तुम गुरु महाराज को गुरु महाराज नहीं कहना। बोलिए प्रेम से। देखिए बहनों भाइयों, रैली में जाने से कैसी आपके अंदर भक्ति जगती है, कैसी श्रद्धा जगती है, कैसा विश्वास जगता है। भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, थोड़ा सा तो खोना पड़ेगा। इतनी बड़ी प्राप्ति देखो बहनों भाइयों, सुरेश महेश दिनेश गणेश ध्यान धरे पर पार न पाए, तो ताबो ब्रज की छोरियां छचियावर छाछ पे नाच नचाए। बड़े बड़े तपसी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी तप करते करते थक गए, लेकिन परमात्मा को नहीं पा पाए। और गुरु की कृपा से वो तुमको और हमको सहज में ही मिलने जा रहा है। बोलिए प्रेम से। क्या बोलिया, क्या कहा है कि कठिन तप योग से पिछले युगों में प्रभु जो मिलते थे सहज में आज मिलते हैं। बुला ले जिसका जी चाहे, और प्रभु जी घट घट में बैठे हैं, बुला ले जिसका जी चाहे। तो बहनों भाइयों देखो, कलयुग को बहुत खराब बताया गया, बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहले तो कठिन तपयोग चलते थे और अब सहज में परमात्मा मिल रहा है। तो बताओ कलयुग अच्छा है कि खराब है? बोलो। अच्छा है। अब अच्छा है। पहले तो इतनी साधना करना पड़ती थी कि हजारों साल तक साधना
एक घंटे में ही काम चल रहा है, रैली से ही काम चल रहा है, गुरु भक्ति से ही काम चल रहा है। तो जब इतना सरल परमात्मा का मिलना हो गया है तो फिर तो भैया, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, माता बहनों को सोने से प्रेम बहुत होता है, सोने से बहुत प्रेम होता है, लेकिन उसका भाव इतना महंगा रहता है कि हर एक की बस की बात नहीं रहती। मान लो वही सोना आपको पता लगे कि 50 रुपया किलो मिलने लगा है, कितने लोग लेंगे भैया? 50 रुपया किलो सोना मिल रहा है, बोलो सब लोग ले लेंगे, सब खरीद लेंगे। इतनी बैठी है ना, सब कम से कम 10-20 किलो सोना खरीद लेंगे, है? तो ऐसे ही जब भगवान का मिलना सस्ता हो गया, सस्ते में सस्ता हो गया, तो भैया उसको खरीद लो ना। फिर काहे को चुपचाप बैठे हो कि मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी लीनो गोविंद मोल। मीराबाई से पूछा कि कैसे मिला, तो मीराबाई ने कहा कि कोई कहे सस्ता और कोई कहे महंगा, और वो तो आवत प्रेम के मोल मायरी, और मैंने लीनो गोविंद मोल। तो मैंने परमात्मा को खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? अपनी आंखों से आंसू गिरा के, इतने नसुआ गिरे और उठ चले दयाल, और नैन खोलो बाबरे ले द्रग अंजन लाल। तो परमात्मा से मिलने के लिए सबसे सुलभ आसन है, सबसे सुलभ कोई काम है, तो 2 आंसू गिरा और परमात्मा को कही। और सत्संग वो जगह है कभी ना कभी, पीछे आप आ जाओ, पीछे थोड़ा चिपका राजू गया तो कभी ना कभी आपके आंसू जरूर आएंगे। सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी आपके अंदर प्रेम पैदा होगी, और परमात्मा उन आंसुओं को देख रहा है और मेरे लिए तड़प रहा है। तो बहनों भाइयों, वक्त की नजाकत ये है कि कुदरत बहुत नाराज खड़ी है। ऐसी तबाही मचने वाली है, गुरु महाराज ने कहा कि देश के देश खत्म हो जाए। उसमें चर्चा में सुन रहा था, तो रूस तो ब्रिटेन से कह रहा था कि 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट पूरा देश खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में केवल। तो उसने, ब्रिटेन ने क्या कहा है रूस से कि तुमने 2 मिनट कही है, हम 1.5 मिनट में पूरे रूस को खत्म कर देंगे। बताइए अब विनाश कितनी शीघ्रतम शीघ्र मतलब हो सकता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने महाभारत करा लिया और 56 करोड़ यदुवंशी मर गए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब ये गांडीव धनुष को ले जाके समुद्र में फेंक आओ, क्योंकि अब विनाश की नहीं, नव सृजन की जरूरत है। और जब विनाश की जरूरत होगी तो मैं फिर से इंसानों को ऐसी बुद्धि दे दूंगा, वो ऐसे ऐसे हथियार बना लेंगे कि सेकंडों में विनाश कर देंगे। तो वो गांडीव धनुष से उनको मोह हो गया था। तो अर्जुन बोले, अरे महाराज, हम इसको तो नहीं छोड़ सकते। तो भगवान ने कहा कि मैं इसकी शक्ति खींचे ले रहा हूं, तो टांगे रहो। तो गांडीव धनुष को टांगे रहे, और एक बार वो गोपिकाओं को कहीं छोड़ने के लिए, तो रास्ते में भील मिले, तो उन्होंने क्या किया, मार मार के उनकी दम निकाल दिया और सबरी गोपिकाएं छोड़ा दिया। ये भीलन लूटी गोपिका, और कोई अर्जुन कोई बाण। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस बात से ये 5,500 साल सृष्टि आगे खिसक गई, 5,500 साल लगभग हो गए। लेकिन 5,500 साल के बाद फिर से कि पाड़े खल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन द्रिय तारा, मां नहीं मान पिता नहीं देवा, और साधु न संत
अब क्या हुआ, फिर वही पापी, वही दुराचारी, वही दुर्योधन, वही रावण, वही कंस, उस वैरायटी के बढ़ते चले गए। जिसको देखो ते झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, अबच्चे भोजन कर रहा है, शराब पी रहा है, कबाब खा रहा है। तो अब फिर से विनाश की जरूरत पड़ी। तो परमात्मा ने क्या किया, ऐसे ऐसे हथियार बना दिए कि सेकंडों में करोड़ों का सफाया हो जाए। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि होगा विनाश भारी, धरा पर मचेगी हाहाकारी, और ऐसे खराब समय में प्यारे सतगुरु ही रक्षा करेंगे हमारी और तुम्हारी। बोलिए प्रेम से। तो समय आ रहा है बहनों भाइयों, तो सबको छोड़ के, सारी दुनिया को छोड़ के क्या करना है हमको, कि चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। एक दिन भैया इस दुनिया से पड़ेगा हमको जाना, एक दिन भैया इस दुनिया से पड़ेगा हमको जाना। कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के मेल खजाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के महल का जाना। कोई यहाँ ना रहेगा, माता पिता से नाता जोड़ के, कोई यहाँ ना रहेगा, माता पिता से नाता जोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से मुख को मोड़ के, दुनिया से मुख को मोड़ के, दुनिया से मुख को मोड़ के गुरु की शरण में आ जा। गुरुवर शरणम गच्छामि, प्रभुवर शरणम गच्छामि। गुरुदेव की शरण में आ जाओगे तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे तपती धूप में आप चल रहे हो, तो एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ मिल गया तो आपको बड़ी ठंडक महसूस होने लगी। इस संसार में नाना प्रकार से लोग दुखी है, नाना प्रकार की व्याधियों से, बीमारियों से, कष्टों से, संघर्षों से। और जब गुरु की शरण में आ जाओगे तो बहनों भाइयों क्या होने वाला है कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिम गुरु शरण नाम एक प्यारा। सारी तुम्हारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी व्याधियां गुरुदेव हरण कर लेंगे और तुम्हारे भार को अपने ऊपर उठा लेंगे और एक दम को हल्का बना देंगे, और भार रहित होके, प्रसन्न होके, आप आनंद से, आप मंगल में होके अपने इस मानव जीवन को जियोगे, और आपका ये लोक भी आबाद हो जाएगा और आपका परलोक भी आबाद हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। चलो बहनों भाइयों अब खड़े हो जाओ। समय 10 मिनट दिया था, पता नहीं ज्यादा नहीं हो गया।